मैं हूं बलराम और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं बात करने वाला हूं कि आप कम से कम पैसों में अपना लोन सेटलमेंट कैसे करवा सकते हो। राइट, जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हो कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोन तो ले लेते हैं लेकिन चुकाने में असक्षम होते हैं, मतलब वो चुका नहीं पाते हैं। राइट, तो उस स्थिति में क्या होता है, उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, लोन सेटलमेंट। और वो चाहता है कि हमारा लोन जो है वो किसी भी तरह सेटलमेंट हो जाए कम से कम पैसों में। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप कम से कम पैसों में अपना लोन सेटलमेंट कैसे कर सकते हो। उससे पहले कि हम समझ लेते हैं कि लोन कितने प्रकार का होता है। राइट फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हो कि लोन दो प्रकार का होता है, एक सिक्योर लोन होता है और एक अनसिक्योर लोन होता है। सिक्योर लोन में आपको सेटलमेंट का चांसेस बहुत ही कम देखने को मिलता है और अनसिक्योर लोन में जो है वो सेटलमेंट का चांसेस काफी ज्यादा होती है। राइट, सिक्योर लोन में ये आ जाता है, जैसे आप कोई कार ले लिए, कार पे लोन ले लिए, चाहे घर पे लोन लिए, होम लोन ले लिए, चाहे अपनी जमीन के बेस पे लोन ले लिए, तो उसमें ये होता है सिक्योर लोन में अगर आप लोन नहीं चुका पाते हो तो अगर आप कार लिए हो, चाहे गाड़ी लिए हो, बाइक लिए हो, तो वो आपका जब्त कर लिया जाता है और उसके थ्रू आपका जो लोन है वो जो भी है माफ कर दिया जाता है। लेकिन अनसिक्योर लोन में ऐसा कुछ नहीं होता है। अनसिक्योर लोन में आपको सिविल बेस्ड पे लोन दिया जाता है। सिविल बेस्ड पे हो या चाहे सैलरी बेस्ड पे हो, चाहे आप बिजनेस से अर्न कर रहे हो, उसके बेस्ड पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं बताने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स कि सिक्योर लोन में बहुत ही कम चांसेस होता है आपको सेटलमेंट का, लेकिन अनसिक्योर लोन में काफ़ी ज़्यादा चांसेस होती है सेटलमेंट होने की। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अनसिक्योर लोन को कम से कम पैसों में कैसे सेटलमेंट कर सकते हो। जैसे कि फ्रेंड्स मैं बताने की कोशिश करूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी अर्निंग जितनी होती है ना उतना उसका खर्च होता है और वो उतना बचा नहीं पाता है, उससे ज़्यादा उसका इंटरेस्ट आ जाता है। राइट, जैसे मैं बताने की कोशिश करूंगा, किसी लोगों का सेविंग सपोज साल का सेविंग 1 लाख रुपया है और उसका जो लोन से जो इंटरेस्ट आ रहा है 1 साल का वो 1.5 लाख आ रहा है। उस स्थिति में क्या होगा कि मतलब वो अपना जो है प्राइमरी लोन ही नहीं चुका पाएगा तो उसका इंटरेस्ट के साथ कैसे चुका पाएगा। उस स्थिति में उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, सेटलमेंट। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप सेटलमेंट कैसे करा सकते हो। ओके, तो सेटलमेंट का ऑफर आपको बहुत जल्दी नहीं मिलता है। अगर आपको ऑफर नहीं मिलता है तो उसका भी तरीका मैं इसी वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि आप सेटलमेंट का ऑफर अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इसके लिए आपको कौन सा रूल फॉलो करने होंगे। तो होता है ना कि मतलब किसी लोगों की जो सेविंग है साल का 1 लाख रुपया है और इंटरेस्ट 1.5 लाख रुपया आ जाता है, तो उस स्थिति में वो काफी ज्यादा हरासमेंट फील करते हैं कि मतलब हमारा जो सेविंग है वही 1 लाख रुपया है और इंटरेस्ट ही आ रहा है 1.5 लाख रुपया, तो मैं इसे कैसे चुका पाऊंगा। ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है। उस समस्या के समाधान के लिए उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सेटलमेंट। तो फ्रेंड्स मैं बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपका जो लोन है वो 6 महीना, साल भर, चाहे 1.5 साल तक अगर आप नहीं चुका पाते हो, वो ओवर ड्यू में जा रहा है, और साथ में आपका अगर लोन अगर अनसिक्योर लोन है तो उसमें आपको सेटलमेंट का ऑफर देखने को मिलता है। और अगर आप जितना ज़्यादा दिन तक लेट करते हो उतना ज़्यादा आपको सेटलमेंट का ऑफर मिलता है। ओके, और लास्टली जो आपका सेटलमेंट का ऑफर मिलता है वो हाईएस्ट 50% तक ही आपको सेटलमेंट का ऑफर देखने को मिलेगा और 50% से नीचे आपको सेटलमेंट का ऑफर देखने को नहीं मिलेगा। तो सेटलमेंट का जो ऑफर है वो हाईएस्ट आपको 50% ही देखने को मिलेगा। जैसे आप अगर 1 लाख रुपया लोन लिए हो, राइट, और उसका इंटरेस्ट बढ़ के 1.5 लाख रुपया हो गया है तो आपको 75,000 रुपीज पेड करने पड़ेंगे। और ज्यादा से ज्यादा आपका जो प्राइमरी है, मतलब जो आपका एक्चुअल लोन जो प्रोवाइड किया है जैसे 1 लाख रुपया, तो कम से कम वो आपको 50,000 रुपया लेंगे, अदरवाइज आपके सिविल पे नो रिटर्न मार देंगे। अगर आपके सिविल पे नो रिटर्न लगता है तो आपको लोन लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपके सिविल में नो रिटर्न नहीं लगना चाहिए। उसके साथ साथ आपको 50% तक का सेटलमेंट ऑफर मिल सकता है। अगर आपको बैंक हो चाहे लोन ऐप अगर सेटलमेंट का ऑफर नहीं देता है तब आपको क्या करना चाहिए। राइट, ये बहुत ही बड़ा क्रूशियल पॉइंट है कि अगर आपको बैंक चाहे लोन ऐप अगर सेटलमेंट का ऑफर नहीं देता है तो आपको क्या करना चाहिए। उस स्थिति में तो आपका सिविल पे भी नो रिटर्न लग सकता है, चाहे सिविल भी खराब हो सकता है। ओके, आपको सिविल खराब करने की बहुत ही ज़्यादा धमकी मिलेंगे कि हम आपका सिविल खराब कर देंगे, सिविल पे ये हो जाएगा, सिविल डाउन हो जाएगा, हैंड एंड डिस्टर्ब जो भी हो, बहुत सारा धमकियाँ मिलेगा आपको। लास्ट में भी आपको सेटलमेंट का ऑफर मिल सकता है। अगर सेटलमेंट का ऑफर नहीं मिलता है तो लास्ट में आपको एक कोर्ट को एप्लीकेशन लिखना है कि सर हमारी जो इनकम है
उसमें से जो हम सेविंग करते हैं 1 लाख रुपया और हमारा जो लोन है उससे इंटरेस्ट आ जाता है 1.5 लाख रुपया, इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो है दिमाग जो भी है हैंड हमारा जो है मतलब कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो उस स्थिति में कोर्ट आपको सलाह देगा और उस बैंक को, जिस बैंक से आप लोन लिए हैं उस बैंक से वो सवाल करेगा कि आप जब जानते थे कि इसका इनकम ही इतना ही है तो इतना ज़्यादा लोन आप प्रोवाइड किए ही क्यों। साथ में आपको सेटलमेंट ऑफर कोर्ट की तरफ से भी मिलेगा। कोर्ट एक एप्लीकेशन देगा उस लोन कंपनी को कि आप इसे इतने पैसे पे सेटलमेंट करने की कोशिश करें, अदरवाइज आप पे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये एक हरासमेंट के अगेंस्ट आ जाता है। ओके, आप किसी को 5 लाख की औकात नहीं 50 लाख रुपया प्रोवाइड कर दोगे और उसको परेशान करोगे तो ये एक हरासमेंट है। उस स्थिति में आप पे ही दबाव बनाएगा कोर्ट कि आप उसको ज़्यादा पैसा दिए क्यों। तो कोर्ट एक एप्लीकेशन दायर करता है कि आप इसे सेटलमेंट करने की कोशिश करें, अदरवाइज आप पे कार्रवाई की जाएगी। तो इसके थ्रू आपको सेटलमेंट का ऑफर मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यही बताना था कि आप अपना लोन सेटलमेंट कम से कम पैसों में कैसे करवा सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।